नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रूम में। तो ये जो हमने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, ये अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। और ये जो रेंज हमने यहाँ पर ये ड्रॉ की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है कल के लिए। आज देखिए निफ्टी ने एक गैप अप ओपन दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं निफ्टी इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। और ये आपका लेवल है 23,160 के आसपास का लेवल। तो निफ्टी ने आज जो हमें क्लोजिंग दी है वो कल से 90 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन ये इसे आप एक रिकवरी नहीं कह सकते, इसे आप बाइंग मोमेंटम नहीं कह सकते, ये एक केवल एक पुल बैक है। और यहाँ पर शॉर्ट्स जो भी थे उन्होंने अपनी शॉर्ट्स पोजीशन को कवर किया है। तो कल क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए ये जो रेंज आप देख पा रहे हैं, ये जो रेंज है और ये रेंज है आपकी 23,270 से लेकर 23,160 की रेंज। ये कल के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर कल निफ्टी इसी रेंज में यहाँ कहीं ओपन होता है और उसके बाद अगर फिर से एक अप मूव देता है तो दोबारा से आपका जो पहला टारगेट होगा वो आपको 100 से 150 पॉइंट का यहाँ टारगेट मिलेगा 23,270 का। और अगर ये टारगेट आपको अचीव हो जाता है और अगर उसके बाद निफ्टी यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी फिर इस लेवल को, ये जो आपका लेवल है 23,350 का लेवल, इस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, इसके बाद अगर आप मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। और अगर आप देखें कि इस लेवल के बाद ये जो हमारा गैप बना हुआ है मार्केट में, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप है। तो निफ्टी जब तक इस गैप को तोड़कर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर लगातार नहीं करता है, तब तक निफ्टी में एक बाइंग मोमेंटम नहीं आएगा। और करंट ग्लोबल और लोकल सिचुएशंस को देखते हुए ये मोमेंटम अभी हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको इस लेवल पर नज़र बना के रखनी है। निफ्टी अगर कहीं इसी रेंज में यहाँ 50 से 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ कंसोलिडेट करता है और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको बाय सेल साइड की पोजीशन बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करनी है। आपको सिर्फ फ्लो के साथ जाना है। और यहाँ 23,260 से लेकर 23,270 ये आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका 23,350। और अगर निफ्टी इस गैप को भी फिल करेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब भी निफ्टी इस लेवल पर आएगा तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे, जो कि निफ्टी को दोबारा से इस लेवल से दोबारा से यहाँ 23,250 तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी इस रेंज में खुलता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना देकर निफ्टी दोबारा से नीचे की तरफ अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 23,050 से लेकर 22,970। तो ये आपका पहला टारगेट होगा। और ये जो टारगेट होगा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर आपको अपनी सारी शॉर्ट पोजीशंस को बुक करना होगा। और अगर इन शॉर्ट पोजीशन के बाद अगर निफ्टी यहाँ से निफ्टी देखिए आपको पहला पुल बैक ज़रूर 100% यहाँ से दिखाएगा। ये एक स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे निफ्टी ने इस रेंज से एक हमें गैप अप दिया और उस गैप अप को सस्टेन किया। तो अगर निफ्टी दोबारा से इस रेंज पर यहाँ आता है और मार्केट में अगर बहुत ही ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स बहुत नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ से निफ्टी आपको दोबारा से एक पुल बैक दिखाता हुआ मिल सकता है। और अगर यहाँ निफ्टी पुल बैक दिखाने के बाद भी दोबारा इस रेंज पर आकर कंसोलिडेट करने के बाद इस रेंज को ब्रेक करता है तो आपके नेक्स्ट टारगेट 22,800 से लेकर 22,780 के ओपन हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा एक सिंपल सा निफ्टी के लिए एनालिसिस है। ज़्यादा आपको बहुत कुछ सोचने की या ट्रिक अपने स्ट्रेटजी बनाने की कल ज़रूरत नहीं है। कल मार्केट में आप सिंपली आपको इसी स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में जाना है और आपको कल छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं, क्योंकि जो हमारा अंदाज़ा है आपको अभी मार्केट में आने वाले 2-3 सेशन में बड़े बड़े ट्रेड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको इसी रेंज को मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेड करना पड़ेगा अगले 1-2 सेशंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने के लिए, और कल मिलते हैं। जय श्री राम।